What if I tell you, without hacking, without bypassing login, without brute force, you can access thousands of users' data just by opening a URL in your browser? Today, we are talking about one of the most underrated but high impact bug bounty issue, which is insecure Firebase databases. So by the end of this video, you will know what Firebase is, how to find Firebase in real application, how to test, read and write permissions in Firebase databases, and how people earning bounties from this simple misconfiguration. So let's get started. Hello, my name is Sumit and I welcome you all in this video. So this is a little bit about me. I have 11 plus years of experience in ethical hacking, VAPT and red team operations. सबसे पहले समझते हैं फायरबेस होता क्या है। फायरबेस एक बैकएंड एज एन सर्विस प्लेटफॉर्म है जो फायरबेस ने बनाया है, जो कि ओरिजिनली गूगल कॉम्प्रिहेंसिव ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। डेवलपर्स फायरबेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें सर्वर मैनेज करना नहीं होता है, जल्दी से ऐप बनाना होता है, या फिर डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज सब कुछ रेडी मिल जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब डेवलपर फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स कॉन्फ़िगर करना भूल जाते हैं और तब एक पूरा डेटाबेस पब्लिक इंटरनेट पर ओपन हो जाता है। अगर आप देखोगे तो फायरबेस एक्चुअल में गूगल कॉम्प्रिहेंसिव ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है दैट इज फॉर बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग हाई क्वालिटी मोबाइल एंड वेब एप्स। इसका मतलब वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में जनरली फायरबेस का यूज़ होता है। तो जब कभी हम बग बाउंटी करते हैं और हम कोई वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं और उस दौरान हमको पता चले कि आपकी एप्लीकेशन में फायरबेस का यूज़ हुआ है, तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर उस फायरबेस का टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर रूल्स फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो उसकी वजह से आप वहाँ पर फुल डेटा एक्सपोजर या फिर राइट परमिशन को चेक कर सकते हो। बेसिकली आप अनऑथेंटिकली उस फायरबेस डेटाबेस में डेटा को ऐड कर सकते हो। अब हम समझते हैं फायरबेस आर्किटेक्चर, क्योंकि जब तक आप फ्लो नहीं समझोगे तब तक वल्नरेबिलिटीज क्लियर नहीं होगी। तो फायरबेस का आर्किटेक्चर बहुत सिंपल होता है। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से मिस्टेक्स होती हैं। हाई लेवल पे फायरबेस का फ्लो कुछ ऐसा है। सबसे पहले होती है क्लाइंट एप्लीकेशन। क्लाइंट एप्लीकेशन जस्ट लाइक वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करती फायरबेस से, कोई ट्रेडिशनल बैकएंड सर्वर नहीं होता। और फिर आता है आपके पास क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर में डेवलपर फायरबेस का SDK यूज़ करता है और SDK के अंदर फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें डेटाबेस का URL, API की होती है और ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट फाइल में या फिर APK या फिर IPA फाइल के अंदर होती है। या फिर आपको, अगर आप वेब एप्लीकेशन का टेस्टिंग कर रहे हो तो नेटवर्क ट्रैफिक के मॉनिटरिंग में आपको मिल जाएंगे। इसलिए अटैकर्स को फायरबेस मिलना बहुत ईजी होता है। ट्रेडिशनल ऐप्स का जो फ्लो होता है वो होता है कि एप्लीकेशन, बैकएंड सर्वर एंड डेटाबेसेस। एंड फायरबेस में जो फ्लो होता है वो होता है एप्लीकेशन, फायरबेस SDK और देन फायरबेस डेटाबेस। इसका मतलब क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट होता है। अगर रूल्स वीक हैं तो कोई भी कनेक्ट हो सकता है और यहीं से ये जो वल्नरेबिलिटी है इनसिक्योर फायरबेस डेटाबेसेस, ये डिस्कवर होती है। फायरबेस में मेनली दो टाइप के डेटाबेस प्रोवाइड होते हैं। पहला होता है रियल टाइम डेटाबेस, जो कि JSON बेस्ड होता है या JSON फॉर्मेट में होता है या JSON फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है और सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है। दूसरा होता है फायरस्टोर डेटाबेस। फायरस्टोर थोड़ा सिक्योर होता है बाय डिफॉल्ट। बग बाउंटी में जो मैक्सिमम केसेस रियल टाइम डेटाबेस के ही हमको मिलते हैं, इसलिए हम रियल टाइम जो डेटाबेस है उसी पे ही फोकस करेंगे, इसी को ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो हाउ टू फाइंड फायरबेस डेटाबेस इन एन एप्लीकेशन। सो एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो तो आपको सोर्स कोड एनालाइज करना होगा। ओपन द वेब एप्लीकेशन सोर्स कोड एंड वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो firebase.io.com, firebase.app.com, database URL एंड देन API की या सम प्रोजेक्ट ID। तो बेसिकली हमको एक फायरबेस का जो प्रोजेक्ट URL है उसको फाइंड आउट करना है। एक बार आपको अगर प्रोजेक्ट URL मिल गया तो आप उसके लिए रीड और राइट का परमिशन टेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक
एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डीकंपाइल करना होगा यूजिंग जेडेक्स GUI या फिर MobSF के अकॉर्डिंग। आप उसके अंदर फायरबेस का जो URL है उसको सर्च कर सकते हो, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक फाइल्स जैसे गूगल services.json वो देखनी होगी। अगर आप एक iOS एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर रहे हो तो वहां पर आप iOS एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो फॉर गूगल services-info.plist। अगर यहां से भी हमको फायरबेस का URL नहीं मिलता है तो आप जो अपना नेटवर्क ट्रैफिक है उसके अंदर चेकआउट कर सकते हो। तो हम नेटवर्क ट्रैफिक को बॉब में इंटरसेप्ट करेंगे और वहां पर कोशिश करेंगे firebase.io.com को डिस्कवर करने की। सो आपके फायरबेस का जो URL स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है https:// देन यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पर आपका जो फायरबेस प्रोजेक्ट का नाम है, सपोज करो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो है target.com, तो टारगेट या उससे सिमिलर या कोई प्रोजेक्ट का आईडी या प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है एंड .firebase.io.com। इसके अंदर आपके टेस्टिंग जो एंड पॉइंट्स हैं वो होते हैं .json, users.json, admin.json। अगर इनमें से कोई भी एंड पॉइंट एक्सेसिबल है दैट मीन्स डेटाबेस एक्सपोज्ड है। तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक डेमो सेटअप है और इसमें मैंने जो एप्लीकेशन लिया है वो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। यू कैन सी दिस इज ए वनरेबल एंड्रॉइड एप्लीकेशन, नाम है इसका ऑलसेफ। तो हम इस ऑलसेफ के अंदर टेस्टिंग करेंगे फायरबेस डेटाबेस की कि क्या इसके अंदर फायरबेस डेटाबेस अवेलेबल है और अगर हाँ तो क्या वो इनसिक्योर है। तो उसके लिए आपको इसका एंड्रॉइड APK डाउनलोड करना होगा विच यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। यहाँ से आपको APK मिल जाएगा। उसके बाद APK को आपको डीकंपाइल करना होगा। अब डीकंपाइल करने के लिए मैं ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का। मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इसका जो क्लाउड एप्लीकेशन है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल। और अगर आप MobSF का टूल भी यूज़ करना चाहते हो तो उसको भी आप अपने Kali Linux में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अपलोड योर एंड्रॉइड APK फाइल फ्रॉम अपलोड एंड एनालाइज फंक्शन और यूज़ दिस फीचर। एंड जैसे ही आप अपनी फाइल को अपलोड करोगे, फाइल को अपलोड करने के बाद उसका एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो MobSF बेसिकली करता क्या है कि आपकी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन का स्टैटिक एनालिसिस करता है। और जब आप स्टैटिक एनालिसिस करोगे तो स्टैटिक एनालिसिस करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो टेस्ट होगा। तो मैंने पहले से ही एप्लीकेशन को अपलोड करके रखा है और आप उसकी रिपोर्ट चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ पर अभी क्या करना चाह रहे हैं, हम अभी फायरबेस का जो URL है उसको डिस्कवर करना चाहते हैं। जैसे ही आपको फायरबेस का URL डिस्कवर हो जाएगा तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में जो रीड और राइट परमिशन है उसके लिए टेस्ट कर सकते हो। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में फायरबेस का जो URL है उसको आपको डिस्कवर करना होगा। तो मैं MobSF में थोड़ा स्क्रॉल इट डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एप्लीकेशन के अंदर एक फायरबेस का एंट्री मौजूद है, बेसिकली प्रोजेक्ट URL मौजूद है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखो, ओपन फायरबेस डेटाबेस, और अगर आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस एट दिस पॉइंट इज एक्सपोज्ड टू इंटरनेट विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। तो ये वो आपका फायरबेस का URL है जिसको हमको टेस्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कुछ और URL भी हैं जैसे vm3tube-site web-json.firebase.io.com, इसके अलावा test-ubank.firebase.io.com। These all are the vulnerable और डमी पर्पस फायरबेस डेटाबेसेस। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमको चेक करना होगा फायरबेस के अंदर रीड परमिशन। तो हम जो URL हमने कॉपी किया है उसको अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे एंड पुट .json इन द एंड। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बोला कि आप यहाँ पर अपना जो एंड पॉइंट्स हैं लाइक users.json या .json, admin.json, इनको एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। जब ये अगर एक्सेस हो जाते हैं दैट मीन्स डेटाबेस एक्सपोज्ड है। तो मैं क्या करूँगा कि जो URL हमको MobSF के एंड्रॉइड एप्लीकेशन से मिला था, जब हमने उसको डीकंपाइल किया विद द हेल्प ऑफ MobSF, तो हम उसको एंड करेंगे और उसमें एक वर्ड ऐड करेंगे, बेसिकली .json ऐड करके उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ इस तरह का डेटा मिलता
पूछता है जैसे यूजर्स, ईमेल, पासवर्ड या समथिंग एल्स, बेसिकली ये हमको कंफर्म करेगा कि आपका वो जो फायरबेस डेटाबेस है उसमें रीड परमिशन कंफर्म्ड है। इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा, यूजर डेटा लीकेज, अगर उसमें कुछ हैवीली क्रेडेंशियल्स हैं तो क्रेडेंशियल एक्सपोजर और जीडीपीआर वायोलेशन। तो मेरे पास जो एप्लीकेशन है, जो यूआरएल है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि हम इसमें डॉट जेसॉन ऐड करेंगे। देखो मैंने इसमें डॉट जेसॉन ऐड किया तो आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ आएगा कि द सीक्रेट वॉज फाउंड। सो बेसिकली ये एक इंटेंशनली वनरेबल एप्लीकेशन थी, तो यहाँ पर आपको एक CTF की तरह जैसे ही आपने डॉट जेसॉन ऐड किया तो आपको आपका सीक्रेट मिल गया, दैट मीन्स इट इज रीडेबल एंड इट इज वनरेबल। जैसे ही मैं इस दूसरे डेमो URL में डॉट जेसॉन ऐड करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा परमिशन डिनाइड। दैट मीन्स ये जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है, फायरबेस का URL है, ये परफेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है। अगर ये मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने डॉट जेसॉन ऐड किया तो आपको दिखेगा कि मेरे को कुछ डेटा एक्सपोज्ड है, इसका मतलब रीड परमिशन अवेलेबल है। अगर मैं इसमें मान लो कि यूजर्स या एडमिन डॉट जेसॉन एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो क्या मैं वो भी देख पाऊंगा? तो आप देखोगे कि वो एक्सपोज नहीं है, मैं उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। यहां पर नल वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। सेम विद द यूजर्स डॉट जेसॉन। अब अगर हमको रीड परमिशन कंफर्म हो जाता है तो रीड परमिशन कंफर्म होने के बाद हम उसमें राइट परमिशन को चेक करेंगे, और राइट परमिशन को चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एक पाइथन स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो या फिर आप कर्ल रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हो। सो बेसिकली आपको एक पुट रिक्वेस्ट सेंड करना होगा। अगर आपको पाइथन स्क्रिप्ट का यूज करना है तो आपके स्क्रीन पर आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। हम इस स्क्रिप्ट में जो सेकंड लाइन है उसके अंदर डेटा चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अपलोड फॉर टेस्टिंग पर्पज, और जो थर्ड लाइन है उसमें आपको चेंज करना होगा फायरबेस का जो एक्चुअल URL है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, वो रिप्लेस करना होगा फॉर project.firebase.io.com। ये जो डेटा डॉट जेसॉन है, बेसिकली हम एक डायरेक्टरी अपलोड करना चाह रहे हैं, हम एक फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम डेटा अपलोड करेंगे, जो डेटा हमारा सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। तो इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर डेटा डॉट जेसॉन लिया है। और जो सेकंड मेथड है वो है पुट मेथड, यानी कि आपको एक कल रिक्वेस्ट भेजना होगा। तो हम बात करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट का यूज करके, तो उसके लिए आपको पाइथन से उस टूल को यूज करना होगा। तो मैं अपने सिस्टम से उस स्क्रिप्ट का यूज करता हूं। उससे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट ओपन करके बताऊंगा। तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट है दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड द स्क्रिप्ट का नाम है exploit.py। अगर आप इस स्क्रिप्ट को देखोगे तो मैंने इस स्क्रिप्ट में ऑलरेडी आपका जो वनरेबल URL था उसको पुट कर दिया है, क्योंकि हमने जब टेस्ट firebase.io.com वाला URL लिया था तो हमको रीड का परमिशन अवेलेबल था। होलसेफ वाला जो URL था उसमें रीड का परमिशन था, लेकिन उसमें एडिशनली हम कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एक CTF काइंड ऑफ URL था, और जो दूसरा URL था वहां पर परमिशन डिनाइड थी। बट दिस वन इज रीडेबल, हम इसमें डेटा एक्सेस कर पा रहे थे। तो आपको अब इस कोड को रन करना है विद द हेल्प ऑफ Python 3, और जैसे ही आप इसको रन करते हो तो आप देखोगे कि इट इज सक्सेसफुली ये एक्सप्लॉइट हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर जाकर वापस से जो डॉट जेसॉन या जो फाइल है उसको एक्सेस करना होगा। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो आप देखोगे कि जो डेटा हमने ऐड किया था वो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। हमने वहाँ पे 0 डे वॉल्ट ऐड किया था, और आप देखोगे डेटाबेस का डेटाबेस है, यहाँ पर आपका राइट परमिशन भी अनेबल्ड है। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट करते हो और यू सी कि आपको एक फायरबेस का URL मिला है या आपको फायरबेस का प्रोजेक्ट ID मिलता है, तो आप उसको इजीली टेस्ट कर सकते हो फॉर रीड एंड राइट परमिशन। समटाइम्स यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारा जो सेंसिटिव डेटा है या क्रेडेंशियल्स हैं वो वहाँ पर एक्सपोज्ड हैं, एंड दैट लीड्स टू ए हाई वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो आपको जब आप यूज़ करते हो तो हमको क्या देखना होगा, तो बेसिकली फायरबेस के जो सिक्योरिटी रूल्स हैं मैं इसके फिक्स भी बता देता हूं। तो वनरेबल रूल्स कुछ ऐसा होता है जहां पर रीड परमिशन ट्रू होती है, राइट परमिशन ट्रू होती है, और जो सिक्योर कोडिंग है, सिक्योर रूल्स है जहां पर हमको बेसिकली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना होता है, ऑथ नल या फिर राइट परमिशन में भी ऑथ नल। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स
forget to change those default rules, and that's why the Firebase is vulnerable. ओके तो अब मैं आपको कुछ HackerOne की डिस्क्लोज्ड रिपोर्ट दिखाता हूं जहां पर आप ये समझ पाओगे कि इस वल्नरेबिलिटीज को कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं. So this is the report ID number 684099 and it is reported on X on August 29, 2019. तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको रीड करने का कोशिश करोगे तो लिखा है कि एक पब्लिक फायरबेस डेटाबेस मिला था इन दिस एप्लीकेशन एंड ही इज एबल टू इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस. आई ओनली यूज इट वंस फॉर टेस्टिंग पर्पज. सो एक URL था, वहाँ पर उसने .json लगाया एंड देन उसको वो ऐड कर पा रहा है. सेम एक रिपोर्ट और है जो कि रिपोर्टेड ऑन दिस एप्लीकेशन ऑन 2022. तो यहाँ पर भी एक फायरबेस का URL अवेलेबल है. यू कैन सी फायरबेस का एक URL था. तो हमको सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर फायरबेस का URL डिस्कवर करना होगा. उसके बाद उसके हम रीड और राइट परमिशन को टेस्ट कर सकते हैं. रीड परमिशन को टेस्ट करने के लिए पुट .json इन द एंड और राइट परमिशन को चेक करने के लिए यू विल नीड ए पाइथन स्क्रिप्ट. एक और मैं आपको POC दिखाता हूँ. यहाँ पर भी सेम ही है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में फायरबेस का जो टोकन, फायरबेस का जो URL था वो मिला था और हम उसको डिकम्पाइल करेंगे, देन फायरबेस के डेटाबेस को सर्च करेंगे और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे. होपफुली आपको फायरबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा. सो अगर आपको ये समझ में आया है तो गिव दिस वीडियो ए लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आप मुझे बाकी के जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर भी फॉलो अप कर सकते हो. तो बग बाउंटी की जब आप रिपोर्ट करते हो तो रिपोर्ट में आपको हर चीज़ इंक्लूड करना है. पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं फायरबेस, रीड राइट एक्सेस का प्रूफ, कौन सा सेंसिटिव डेटा एक्सपोज्ड है, उसका इम्पैक्ट सीवियरिटी कितना है. ठीक है. सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दो फायरबेस. अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक एथिकल रहो, सेफ रहो.